हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी राजस्थान कला और संस्कृति की, कल्चर की, जिसमें से हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है। एक क्लास हमारी पहले हो गई थी और आज जो है दूसरी क्लास है। कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने दुर्ग टॉपिक पढ़ा। इसके अलावा लोक देवता और लोक देवी टॉपिक क्लियर किए। तो दोस्तों, आज हम दुर्ग टॉपिक देखने वाले हैं दोबारा से। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो PYQ रहेंगे। दुर्ग के PYQ क्वेश्चन और MCQ बैच ये हमारा स्टार्ट है, जैसा कि आपको पता है। और आज दोबारा हमने इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रखे हैं। 25 क्वेश्चन आज के इसमें रखे गए हैं। और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, 25 में से जितने भी आपके राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास शुरू करते हैं। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी कुछ अगला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा आंसर। दोस्तों, वह क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 1 है कि एरन दुर्ग, ऑप्शन बी पारिक दुर्ग, ऑप्शन सी पारित दुर्ग, ऑप्शन डी धनवन दुर्ग। तो दोस्तों, जो विभिन्न लोगों ने अलग अलग तरह के दुर्गों की श्रेणियाँ बताई थी, उन दुर्गों की जो श्रेणियाँ थी, इनमें से आपको बताना है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, फटाफट से कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। तो दोस्तों, वह दुर्ग होता है पारीक दुर्ग। जिसके चारों ओर खाई होती है वह पारीक दुर्ग होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वो देखिए कि पारीक से क्या तात्पर्य है। जैसा कि वही पहला क्वेश्चन था तो सेम उसी तरह है। तो दोस्तों, इसका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई, ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती, ऑप्शन सी राजस्थान में कृषि का एक प्रकार, ऑप्शन डी है कि मंदिर के चारों ओर खींची गई एक खाई। तो दोस्तों, बताइए कि पारिक से क्या तात्पर्य है। पारिक, तो देखिए अभी मैंने बताया कि जो पारिक है वो एक दुर्ग की श्रेणी है। जो दुर्ग होते हैं उनकी श्रेणी है पारिक। तो पारिक दुर्ग कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। अगर किसी दुर्ग के चारों तरफ हम खाई निकालते हैं और उसमें पानी भरते हैं तो वो दुर्ग जो होता है पारिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक, दोस्तों कि कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जंतर मंतर जयपुर, ऑप्शन बी रणथंभौर किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन डी केलोदेव पार्क। दोस्तों, बताइए कि फटाफट तीसरे में आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, तीसरे में राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जंतर मंतर जयपुर। दोस्तों, जो जंतर मंतर को 2010 में जंतर मंतर को 2010 में विश्व जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है दोस्तों, तो जंतर मंतर ए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ किले को, हाँ अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। ये लिखना है यहाँ पर हमको कि चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो यह है 2013, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। देखिए दोस्तों, राजस्थान के 6 दुर्ग थे जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना कि क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा 2013, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा 2013, ऑप्शन नंबर ए। कि इसमें वो 6 दुर्गों को 2013 में इस यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया था। ये 6 जो दुर्ग थे पहाड़ी दुर्ग थे दोस्तों। कैसे दुर्ग थे, पहाड़ी दुर्ग थे। तो ये कौन कौन से दुर्ग थे, इन सभी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। सभी 6 दुर्गों का नाम कमेंट बॉक्स में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आ गया है 4। इस वर्ष जयपुर वेधशाला और जो जंतर मंतर है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी दोस्तों। कि बताइए कि जो जयपुर की जो वेधशाला है
जयपुर में जो वेधशाला है जंतर मंतर, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 2010 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2006 में। तो ये जयपुर जो है, जयपुर की जो वेधशाला थी जंतर मंतर, इसको कब शामिल किया गया था दोस्तों यूनेस्को द्वारा। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों। चौथे का राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 2010 में। 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को, कौन से पहाड़ी दुर्ग है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो राजस्थान के ऑप्शन नंबर है रणथंभौर किला, ऑप्शन बी है तारागढ़, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट बताइए कि पाँचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, बी तारागढ़ किला। तो पाँचवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी तारागढ़ किला। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपको फटाफट से इसका आंसर देना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी दोस्तों। कि मेहरानगढ़ में जो चामुंडा माता का मंदिर है उसकी स्थापना कौन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर रहेगी राव कल्याणमल, ऑप्शन बी दुर्गादास, ऑप्शन सी राव जोधा, ऑप्शन डी महाराजा अजीत सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी, कि मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता है उस मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन सी राव जोधा, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों। और इसी ने क्या किया है, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। तो जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों बिना टाइम गवाए कि निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग का उपनाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी सोनारगढ़, ऑप्शन सी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन डी है रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों बताइए कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस दुर्ग को कहेंगे। तो फटाफट बताइए दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग किसको कहेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग किस का उपनाम है, किस दुर्ग का उपनाम मेहर। तो ऑप्शन अरे दोस्तों गलत हो गया, इसका आंसर राइट आंसर होगा मयूर ध्वज जो गढ़ है उसको बोलेंगे ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि गुब्बारा, नुसरत और नागफली, गज्जक ये नाम किसके हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, ऑप्शन सी मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, ऑप्शन डी मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक ये किसके नाम है दोस्तों। तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जोधपुर जो दुर्ग है उसमें जो तोप हैं उनका नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक। क्वेश्चन नेक्स्ट 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है दोस्तों। बताइए दोस्तों कि किलकिला जो तोप है, किलकिला दो ये कौन सी दुर्ग में रखी है। जूनागढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या भटनेर दुर्ग। बताइए दोस्तों फटाफट ना, का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, किलकिला तोप कौन से दुर्ग में रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरानगढ़। ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग की जो प्रसिद्ध तोप है इसका नाम है किलकिला तोप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 10 कहता है कि किस पहाड़ी पर, कि कौन सी पहाड़ी है जिस पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए गिरी सुमेर, ऑप्शन बी बड़ी टेकड़ी, ऑप्शन सी मिठली टूक, ऑप्शन डी चिड़िया टूक। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो दोस्तों अभी हमारे जो क्वेश्चन है उनकी टोटल 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आपको बताना कि 10 में से आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूले, इसके साथ में चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना है। आपको अगर रोज़ प्रतिदिन ऐसी क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्लास जो आपको आनी है वो कौन से टॉपिक की चाहिए दोस्तों, वो अभी आप फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 गंभीरी तथा बेड़ज नदियों के संगम पर, गंभीरी तथा बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है दोस्तों। दुर्गों की श्रेणी में कुछ दुर्ग होते हैं जो
हमारे जल दुर्ग होते हैं, जल दुर्ग जो होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा है जल दुर्ग उनमें से। और तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर 1 पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन बी तारागढ़ किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन डी रणथंभौर किला। तो दोस्तों बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ का किला है वो गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। गंभीर तथा बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ का किला। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 देखिए दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर। क्वेश्चन संख्या 12 जो कहता है वो है कि कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों। कुंभ श्याम मंदिर कौन से जिले में है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ जिला, ऑप्शन बी है कि आमेर किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन डी अचलगढ़ किला। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है दोस्तों, किले का नाम बताना है। तो 12वें में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। 12वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ किला इसका राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 13 पे चलते हैं कि कौन सा किला है जो जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन डी गागरोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कि कौन सा किला है जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए होगा। 13वें नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक करना नहीं भूले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए दोस्तों। ये आपको बताना है कि एक जैसे 9 महल कौन से किले में है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी नाहरगढ़, ऑप्शन सी गागरोन, ऑप्शन डी तारागढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या होगा। 14वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी नाहरगढ़। एक जैसे 9 महल किस किले में है दोस्तों, नाहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, सुदर्शनगढ़ का किला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 सुदर्शन का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम भी है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ऑप्शन बी जालोर दुर्ग, ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, ऑप्शन डी है जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो दोस्तों बताइए कि 15 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को सुदर्शनगढ़ का किला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए चित्रांगद मौर्य, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह, ऑप्शन डी महाराणा राज सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करिए। बताइए दोस्तों फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्रांगद मौर्य दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए चित्रांगद मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17 चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित विजय स्तंभ, जो विजय स्तंभ है इसका पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1986। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1949। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विजय स्तंभ, ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन सी रणपुर मंदिर, ऑप्शन डी दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजय स्तंभ, ऑप्शन ए विजय स्तंभ। आपको बताना कि विजय स्तंभ कहाँ पर है, विजय स्तंभ कहाँ है, इसका निर्माण किसने करवाया था और इसका जो निर्माण है वह कब कराया था। ये तीन आंसर आपको कमेंट में देने दोस्तों उत्तर। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 1308 में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था। ऑप्शन ए खेराबाद, ऑप्शन बी जलालाबाद, ऑप्शन सी खिजराबाद, ऑप्शन डी कमलाबाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए
खैराबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खैराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सिवाना, ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है उसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि यह क्लास सभी विद्यार्थियों के पास पहुँच सके। हमारा टारगेट BSTC का है। जो BSTC एग्ज़ाम होगा 2027 में, उसके लिए अभी से जो यूट्यूब पर क्लास है एकदम फ्री में शुरू हुई है, वो अब हमारे चैनल पर हो गई है। तो आपको फटाफट इनको ज्वाइन करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रहे। अगर आपको भी इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको फटाफट ये रोज़ के MCQ जो है, ये रोज़ के MCQ क्वेश्चन करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनको अपने पेज में नोट डाउन भी जरूर करना है दोस्तों। इसके अलावा आपके 25 क्वेश्चन में से, आपके रोज़ के जो 25 क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, इसमें से कितने राइट हो रहे हैं, 25 में से कितने राइट हो रहे हैं, वो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि कितने आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी नाहरगढ़, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो बताइए दोस्तों फटाफट। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 21 का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी भैंसरोडगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया है? सिवाना। ऑप्शन ए सिवाना, ऑप्शन बी नाहरगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। तो देखिए दोस्तों, 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको फटाफट बताना है दोस्तों। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, आपको ये बताना कि तारागढ़ दुर्ग कौन सा है, क्योंकि हमारे राजस्थान में दो है, दो तारागढ़ है। दो में से एक तो है अजमेर में, तो एक अजमेर में है, एक है बूंदी के अंदर। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम थे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो इसका राइट आंसर मैंने बताया था सी, तारागढ़। आपको ये बताना कि ये तारागढ़ कौन सा है, क्योंकि तारागढ़ एक है अजमेर में। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो तारागढ़ है, तो तारागढ़ जो है कौन सा है, क्योंकि एक है हमारा अजमेर में, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, तो एक हमारा पुणे के अंदर है। अब यहाँ पर कौन से तारागढ़ दुर्ग की बात हो रही है वो आपको बताना है कि जिसको दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की है, नाना साहेब का जालरा और इब्राहिम का जालरा राजस्थान के किस जलाशय में है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपके ऑप्शन है कि तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी गागवन दुर्ग झालावाड़, ऑप्शन सी बाला किला अलवर, ऑप्शन डी भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से आप बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तारागढ़ अजमेर। जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है वो इसका राइट आंसर होगा कि नाना साहेब का झालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय, ये जलाशय किस किले में अवस्थित है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? कोशवर्धन किसका मूल नाम भाई? तो ऑप्शन ए रामगढ़ का, ऑप्शन बी शेरगढ़ का, ऑप्शन सी मानगढ़ का, ऑप्शन डी भानगढ़ का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका जो मूल नाम होगा कोशवर्धन दुर्ग दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शेरगढ़। कोशवर्धन देखो दोस्तों, शेरगढ़ है, शेरगढ़ ये एक इसका उपनाम है, शेरगढ़ दुर्ग का उपनाम है कोशवर्धन, जो राजस्थान किस जिले में है? तो दोस्तों ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर स्थित है। ये आपको नोट्स में ऐड करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो फटाफट से हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को फटाफट से आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका आपको पता है, इसके गुरुकुल फैक्ट जी जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ज़रूर, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अगली क्लास आपको तभी मिलेगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर पाओगे। और अब तक हमारे क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, इसके अलावा 25 क्वेश्चन हम टोटल क्लास में कर रहे हैं। 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आप जरूर अब से इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी सिवाना दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों आपको कमेंट में यह बताना कि क्वेश्चनों का जो लेवल है, क्वेश्चन को जो लेवल रखा गया है वो कैसा है। आपके एग्ज़ाम BSTC के हिसाब से मेरे ख्याल से सही है। और आप अपने कमेंट करके बताइए यदि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है घटाना है फटाक से। ठीक है दोस्तों। और अब इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या है दोस्तों, फटाक से बताइए कि गढ़बिटली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ अजमेर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब तक हमने दुर्गों के 25 क्वेश्चन इस क्लास में कर लिए और कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। तो टोटल हमने लगभग काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक आप बताइए कि आपको कौन सा रखना है। अगला टॉपिक दुर्ग रखना है या आगे बढ़ना है। अगर दुर्ग रखना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, या फिर जो भी नया टॉपिक है उसके क्वेश्चन लाने हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। और दोस्तों देखिए कि हमारे दुर्ग टॉपिक के जो पार्ट हैं अब तक 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। 2 पार्ट हमने कर चुके हैं BSTC के लिए। इसके अलावा CT एग्ज़ाम 2027 के 26-27 के लिए टोटल 25 क्वेश्चनों की हमारा ये क्लास रही थी। इसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे और ये दुर्ग से रिलेटेड दूसरा पार्ट था। अगला पार्ट आपको दुर्ग का चाहिए या किसी दूसरे टॉपिक का चाहिए वो आपको कमेंट करना दोस्तों। इसके अलावा हमारे जो चैनल है गुरुकुल फैक्ट जी को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। गुरुकुल फैक्ट जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।